हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि आप न्यूज से अपडेट रहा करो। फिर आपके मैसेज आते हैं कि सर ये नीचे क्यों गिर गया, ये ऊपर क्यों जा रहा है। दोस्तों आप न्यूज से अपडेट रहते नहीं हो, इसलिए ही आपके साथ ये दिक्कत होती है। मैंने उस दिन आपको ये बताया था, बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर को उसी टाइम बता दिया कि मूडी की रेटिंग आई है, दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। तो वो रेटिंग आई और उसके बाद में आप देखोगे जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड गया। डाउनवर्ड जाने के बाद में दोस्तों इसने वापस जरूर रिकवरी की है, थोड़ी बहुत रिकवरी की है। लेकिन जो आज मैं कुछ फैक्टर्स आपको बताने वाला हूं वो इस वीडियो में आपको समझ लोगे आप अच्छे से, तो आने वाले टाइम में आप जो बड़ा डाउनवर्ड आने के जो चांस बन रहे हैं उससे आपको जो लॉस हो सकता है उससे बच सकते हो। और दोस्तों मैं दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा कि ये जो वीडियो बना रहा हूं आप पूरा वीडियो देखो, मेरी पूरी बातों को सुनो, आप एक बात को मत पकड़ो। मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगा कि सेलिंग अभी नहीं करनी है। अपन को जो मैं आज आपको बातें बताने वाला हूं उन पे ध्यान रखना है। अगर उन आप बातों पे ध्यान रखोगे, उनको गौर से सुनोगे तो दोस्तों अभी सेलिंग नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही एक एडिक्वेट लेवल तक जाएगा और उसके बाद में अगर वो न्यूज कंफर्म हो जाती है, जो मैं आज बताने वाला हूं वो न्यूज अगर कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद में अपन एग्जिट टाइम पे एग्जिट करने का सोच सकते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से जो लॉस है वो लॉस अपने को नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक का जो स्टॉक है उसने 5 दिन में काफी अजीब सा बिहेवियर दिखाया। पहले अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, पिछले 7-8 दिन से लगातार अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। उसके बाद में जो मूडी है, मूडी की मैं बात करूंगा दोस्तों, मूडी के लिए बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो उनको मैं बता दूं, जो मूडी कॉरपोरेशन है वो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। और दोस्तों ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी कंपनी है जो फाइनेंशियल डेटा और जो दूसरी कंट्री हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के लिए बाकी सारी तो सोवेरियन कंट्री हैं, अलग कंट्री हैं, तो उनके जो बैंक्स हैं उनके ऊपर भी जापान की बैंक हुई, इंडिया की बैंक्स हुई, चाइना की बैंक्स हुई, उनके ऊपर ये रेटिंग देती है। और ये बहुत ही बड़ा कॉरपोरेशन है दोस्तों। तो इसकी जो रेटिंग होती है उसके ऊपर बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उस पे आंख बंद करके इस पे विश्वास करते हैं दोस्तों। तो अब ये मूडी का आपको समझ में आ गया होगा कि मूडी क्या चीज है। अब मूडी ने क्या बोला है दोस्तों, पहले तो वो न्यूज देखते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि इस न्यूज से क्या इंपेक्ट आ सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में इससे क्या इंपेक्ट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, वो सारी चर्चा इस वीडियो के अंदर करूंगा। और एक चीज ये भी बताऊंगा कि अपन इसका जो 1 मंथ का चार्ट है उससे मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ गड़बड़ हो रही है वो न्यूज भी आपको बताऊंगा। और उस न्यूज से भी क्या इंपैक्ट पड़ सकता है एज ए इन्वेस्टर अपने ऊपर, अपने स्टॉक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आगे आने वाले टाइम में, जिसके लिए आप रेडी रहो। और मैं आपको कुछ डेट्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर भी अपन को नजर रखनी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका डिटेल में मूडी ने क्या बोला है उसके बारे में देखते हैं। जो मूडी है ना, जो मूडी उसने बोला है मूडी डाउनग्रेड्स इंडियाज सोवेरियन रेटिंग। तो दोस्तों जो सोवेरियन रेटिंग होती है, जो इंडिया है, इंडिया यूएसए के लिए, जो यूएस है उसके लिए इंडिया, चाइना, रशिया या जितनी भी अदर कंट्रीज है, जर्मनी, जापान, उनकी जो बैंकिंग सेक्टर है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वो उनके लिए सोवेरियन हो गया। उसके लिए वो सोवेरियन रेटिंग देती है कि कितने उनके पास फॉरेन रिजर्व हैं, वो उनकी वहां की बैंक के पास, और कैसा वो बिहेव कर रही है आगे आने वाले टाइम में, कैसा उसका बिजनेस चलने वाला है फॉरेन के साथ। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो इनको हर टाइप की रेटिंग देती है। और उस रेटिंग में इंडसइंड बैंक के लिए ये नेगेटिव रेटिंग आई है दोस्तों। उसके लिए बोला है कि इस ईयर, और ओनली इंडसइंड बैंक की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स की और इवन एसबीआई और सारे के सारे बैंक आपने देखा होगा कि 4 तारीख को गिरे थे और अच्छे खासे गिरे थे। उसका रीजन मैन यही था कि जो मूडी की रेटिंग थी वो काफी इफेक्ट कर गई। उसके बाद में मार्केट ने वापस रिकवर कर लिया, हालांकि उसका, क्योंकि जो मूडी है उसने एक चीज बोली दोस्तों, वो चीज आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ सकते हो। उस चीज में इसने बोला कि द रेटिंग एजेंसी सेड that the downgrade was on back of economic disruption caused by coronavirus and the downgrade of the sovereign rating।
तो इसके अंदर कोई बैंक की कोई गलती नहीं है। सबसे मेन चीज इसमें बैंक की कहीं पे भी गलती नहीं बताई बैंक्स की, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे उनके स्टॉक फिर से वापस इंक्रीज होने लग गए। तो इसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि या तो कोरोना वायरस और जो सोवेरियन रेटिंग जो मैंने ऊपर आपको बताई, इन दो चीजों की वजह से इसकी जो इंडसइंड बैंक है इसकी जो रेटिंग है वो गिरी है। उसके बाद में एक न्यूज दोस्तों मैं आपको और बोनस में बताना चाहूंगा जिसके ऊपर अपन को आगे रखना है ध्यान, और वो न्यूज है कि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है, उसने सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि उसके अंदर एक पीआईएल दायर किया गई थी दोस्तों कि उसमें एक पर्सन ने बोला था कि इस जो मोरेटोरियम पीरियड का फायदा क्या हुआ जब इसके अंदर इंटरेस्ट लग रहा है, जब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है तो इसका फायदा क्या हुआ। तो इस पे गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट भी इस पे उसने सोचने को मजबूर कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट और आरबीआई से जवाब मांगा है। तो इसमें शायद नेक्स्ट हियरिंग 12 तारीख को आ सकती है, 12 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग आ सकती है दोस्तों। तो अपन को ध्यान रखना है, इस न्यूज पे पूरे कान खड़े करके रखने हैं, क्योंकि अगर ये न्यूज नेगेटिव आई दोस्तों, अगर इस न्यूज में आरबीआई ने बोल दिया कि हम इनको गाइडलाइन जारी कर देंगे इंटरेस्ट मत लो, अगर ऐसा हुआ तो जो 2 लाख करोड़ है दोस्तों, वो 2 लाख करोड़ कौन देगा? 2 लाख करोड़ का जो बैंकिंग सेक्टर को लॉस होगा वो कौन देगा? और वो बहुत ही नेगेटिव न्यूज होगी, जिसकी वजह से जो आप बात करोगे तो सारी की सारी बैंकिंग सेक्टर में एक तबाही आ सकती है। तो दोस्तों इस न्यूज पे अपन को रखना है ध्यान। मैंने आपको बता दिया, एक तो जो मूडी की रेटिंग थी, मूडी की रेटिंग की वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल आया, लेकिन उसने फिर क्लियरिफाई कर दिया कि ये कोरोना वायरस और जो सोवेरियन रेटिंग है उसकी वजह से ये डाउनफॉल है, उसकी वजह से हमने इस रेटिंग को कम दिया है। और इसमें कोई बैंकिंग का कोई दिक्कत नहीं है, बैंकिंग ने कोई गड़बड़ नहीं की है इसमें, तो ये तो नेचुरल डिजास्टर है एक तरह का। तो इन्होंने ये चीज बोल दी, तो उसकी वजह से जो स्टॉक्स हैं वो वापस थोड़े थोड़े ऊपर जाने लग गए बैंकिंग के। लेकिन अब जो दूसरा जो इसके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है दोस्तों, वो है आरबीआई से जो क्वेश्चन पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर अपनी पूरी नजर होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो इसको इतना वर्स्टली इफेक्ट करेगा, बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा लॉस होने के चांस है। तो ये आपको रखना है ध्यान। ये 2 न्यूज मैंने आपको बता दी। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो 1 मंथ का चार्ट है। 1 मंथ का चार्ट दोस्तों मैंने लिया है, और इस 1 मंथ के चार्ट से अपन समझने की कोशिश करते हैं जो इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक का स्टॉक आगे किधर की साइड में जा सकता है, वो चीजें अपन को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहां पे इस लेवल पे मैंने आपको बताया था, इस लेवल पे कि क्योंकि ये लेवल इसका अगर आप 3 मंथ का चार्ट देखोगे तो इसने एक बार लेवल ये वाला वापस बनाया है। तो इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो इसने अपवर्ड यहाँ पे दिखाया, और यहाँ पे मैंने बोला था आपको दोस्तों, यहाँ पे बोला था कि आप थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना, क्योंकि ये लेवल यहाँ पे भी बन चुका है, ये लेवल यहाँ पे भी बन चुका है। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये चीजें समझ में आएंगी दोस्तों। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, उसके कोई भी नेचर की चीजें है ना, नेचर की मैक्सिमम चीजें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फॉलो करती है, और उसको ही ये चार्ट फॉलो करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा रहना है अलर्ट। उसके बाद में थोड़ा अप गया ये, और यहाँ पे आ गई जो नेगेटिव न्यूज मूडी वाली, जिसकी वजह से ये जो है स्टॉक ये डाउनफॉल में आ गया। डाउनफॉल में आने के बाद मूडी ने क्लियरिफाई किया, तो अब ये ऊपर तो चल रहा है दोस्तों। मैं बोल रहा हूं इसको सेल नहीं करना है अपन को, क्योंकि अपने ने इसको, बहुत सारे लोगों ने इसको अप पे भी लिया है, बहुत सारों की इस पे एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक काफी अच्छा जाएगा, और ये जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंडरवैल्यूड चला गया है। बैंक की कोई गलती नहीं है, बैंक अच्छी खासी है, जबरदस्त बैंक है, कोई दिक्कत नहीं है बैंक में। एनपीए वाला सिस्टम धीरे धीरे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस बैंक में। लेकिन मेन चीज दोस्तों ये है कि जो शॉर्ट टर्म अपन को शॉर्ट टर्म लॉस हो सकता है, उससे बचने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी जो 12 तक है ना, आपको अलर्ट रहना है आरबीआई वाली न्यूज पे, क्योंकि उससे हो सकता है कि अच्छा खासा लॉस एज ए बैंक पे पड़े, तो एज ए अपने इन्वेस्टर पे भी वो लॉस डायरेक्टली अपने पे ही आना है वो आगे। तो ये वाली न्यूज पे आपको पूरा का पूरा अलर्ट रह के, और अभी पूरा वॉच करना है मार्केट को कब तक ऊपर जाता है और कब वो न्यूज आती है। उसके बाद में अगर वो न्यूज नेगेटिव आती है, मैंने जहां तक आपको समझा दिया सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई होगी।
अगर आपको कोई भी बात आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट के आपके रिप्लाई देता हूं। जो जेन्युइन क्वेश्चन होता है उसका मैं रिप्लाई जरूर देता हूं दोस्तों। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ पे इसके अंदर अपन को आगे आने वाले दिनों में ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं मेरे को, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाता रहूं, अच्छी अच्छी न्यूज से आप अपडेट रहो। थैंक यू दोस्तों।